हम बात करते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब हम क्वाड्रेटिक के साइन की बात करेंगे, उसका साइन कैसा होगा। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया है, हमने क्वाड्रेटिक क्या लिया, एक्सप्रेशन क्या लिया, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a does not equal to 0 and a b c are real coefficients हमने लिए हुए। चलो अब हम पहले केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट हमने क्या लिया, हमने लिया d ग्रेटर देन 0। अगर हमने d ग्रेटर देन 0 लिया है तो हमारा क्या होगा, देखो d ग्रेटर देन 0 लिया है तो हमारा ग्राफ कैसा बन सकता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा ग्राफ देखो या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। अगर d हमने ग्रेटर देन 0 लिया तो दो ही टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, या तो ऐसा या तो ऐसा। अब देखा जाए तो जैसे अगर हम लोग क्वाड्रेटिक का साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, जैसे अगर हम यहां से f1 निकालेंगे तो ये x की जगह रख देंगे a प्लस b प्लस c मिला। तो अब उसका साइन क्या है, उस एक्सप्रेशन का साइन क्या है, उसकी हम बात कर रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन की बात कर रहे हैं, ग्राफ के साइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन की बात कर रहे हैं। तो अब हमने अगर d पॉजिटिव लिया है तो जाहिर सी बात है या तो ऐसा ग्राफ बनेगा या तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा क्या है, a ग्रेटर देन 0 है और ये हमारा a लेस देन 0 है। तो यहाँ पे क्या है, ये दो रूट्स आएंगे इसके ना, ये मान लिया अल्फा है, ये मान लिया बीटा है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी मान लिया कि ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है। चलिए अब देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा fx होगा, एक्सप्रेशन जो होगा वो निगेटिव होगा, उसका साइन निगेटिव होगा, fx का साइन निगेटिव होगा। कब होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। अब देखो कैसे हमने बताया, क्योंकि इस अल्फा बीटा के बीच में जो ग्राफ है वो कहाँ है, y एक्सिस में, बिलो y एक्सिस है ना, बिलो x एक्सिस है ना, इसका मतलब है निगेटिव y एक्सिस में है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ क्या है, निगेटिव है। हमें y की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, y निगेटिव कब है, जब हमारा x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ होगा वो निगेटिव y एक्सिस होगा और x के ऊपर जो ग्राफ होगा हमारा पॉजिटिव y एक्सिस होगा। तो अब हमारा ये ग्राफ y एक्सिस के नीचे कब है, जब हमारा अल्फा बीटा के बीच में ग्राफ है, अल्फा बीटा के बीच में नीचे है, निगेटिव है। तो यहाँ पे fx क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, बिटवीन अल्फा बीटा के बीच में जो रूट के बीच में जो है ग्राफ वो हमारा क्या है, निगेटिव है। ठीक है, दूसरा क्या है कि fx ये है हमारा पॉजिटिव मिलेगा, कहां पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखो इधर माइनस पॉइंट से अल्फा तक यूनियन बीटा से इनफाइनाइट तक। क्योंकि इधर भी ये ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी ये इनफाइनाइट से आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से इस रूट तक आ रहा है। तो यहां तक हमारा ग्राफ क्या होगा, ये हमारा ग्राफ होगा पॉजिटिव होगा, मतलब fx का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और fx इक्वल टू 0 कब होगा, फंक्शन की वैल्यू या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारा x इक्वल टू क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा। ओनली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये तो ब्रैकेट लगा तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ब्रैकेट लगेगा तो इंटरवल बन जाएगा। अभी ये केवल डिस्टिंक्ट वैल्यू अल्फा और बीटा पे fx की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x को जहां पे टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसके लिए आ गया। ठीक,
अब आते हैं इसके लिए। अब इसके लिए देखा जाए तो हमारा ग्राफ जो है अल्फा बीटा के बीच में क्या है, ऊपर पॉजिटिव, अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, और अल्फा के पहले और बीटा के बाद क्या है, निगेटिव है। तो यहां पे क्या मिल गया, fx का ग्राफ हमारा निगेटिव होगा। निगेटिव कब होगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट। मतलब जो जिसके लिए यहां पॉजिटिव था उसके लिए वो निगेटिव है, क्योंकि जस्ट अपोजिट ग्राफ है ये। फिर ऐसे ही fx का ग्राफ, fx हमारा एक्सप्रेशन जो होगा पॉजिटिव होगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, ग्राफ पॉजिटिव हमारा। और fx क्या होगा, 0 होगा, कहां पे, x इक्वल टू अल्फा बीटा। ये तो हमने बात कर ली कि अगर हमें fx a सब कुछ पता हो तो इसके अकॉर्डिंग हमने इतना डिस्कस कर लिया। अगर हम इतना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप दो याद रखना पड़ेगा, ग्राफ अगर ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अगर d पॉजिटिव है तो हमें fx लेस देन 0 मिलेगा बिटवीन द रूट्स, और आउटसाइड द रूट्स में क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे उसका उल्टा मिलेगा, बिटवीन द रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा, आउटसाइड द रूट्स क्या होगा, निगेटिव मिलेगा। अगर हम इतना नहीं याद रखना चाहते हैं, हम दोनों को कंबाइंड करना चाहते हैं, तो देखो कंबाइंड हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। अब हमने क्या किया, दोनों को कंबाइंड कर दिया, और हम इनको याद करने का एक आसान तरीका देखते हैं। अब हम बोलते हैं a इंटू fx, ये हमारा निगेटिव होगा। a इंटू fx निगेटिव होगा, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। बिटवीन द रूट्स के लिए a इंटू fx की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अब fx निगेटिव, अब हम अभी तक हम fx की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हमें a fx निकाल लें, अगर वो निगेटिव होगा तो वो निगेटिव होगा किसके बीच में, रूट्स के बीच में। अब यहाँ पे fx का कोई रोल, fx का रोल उतना नहीं रहा, कितना रोल है, a का हो गया। अब हमारा fx तो था ही a से डिसाइड हो गया, a अगर निगेटिव है तो अगर ये पॉजिटिव, ये आपका a इंटू fx, हाँ अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब है fx को क्या होना पड़ेगा, a अगर पॉजिटिव आपने लिया हुआ है और ये निगेटिव लाना है, इसका मतलब fx को निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो आएगा। और अगर a निगेटिव है तो इसका मतलब fx को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो निगेटिव आएगा। तो इसके लिए हमने निकाल लिया। फिर क्या होगा, a fx ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट। हम बस केवल एक ही चीज याद रखेंगे, और a fx 0 होगा x इक्वल टू अल्फा कमा बीटा पे। हम दो इंडिविजुअल याद नहीं रखते, हम लोग एक ही याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं तो हमें काफी आसानी होगी। और ये देखो, ये a इंटू fx याद करने का क्या तरीका है, बस जो पहली कंडीशन थी fx जो हमारा अपवर्ड पैराबोला बना था, इसके लिए जो कंडीशन थी वही कंडीशन लिखी गई। देखो fx लेस देन 0 था, x अल्फा बीटा था, यहाँ a से क्या पूरा a वही चीज है, बस यहाँ a लिख दिया गया है, तो एक ही चीज से हमें दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले केस की तरफ बात करते हैं। अब देखो हम केस 2 की बात करते हैं, जब हमारा d निगेटिव हो। d अगर निगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, देखो d निगेटिव है तो अगर हमने a पॉजिटिव लिया होगा तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, और a निगेटिव लिया होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमारा a निगेटिव के लिए है और ये हमारा a पॉजिटिव के लिए, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे fx ये तो हमेशा ऊपर है ना, x के ऊपर, ये fx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एक ही केस बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, fx ऑलवेज लेस देन निगेटिव है, हमेशा हर जगह निगेटिव ही है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, पूरे रियल नंबर के लिए हमारा ग्राफ क्या है, निगेटिव है।
अब अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके याद रखना चाहते हैं तो हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया कि a इंटू एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखो जो ये कंबाइन होगा वो यही वाला आएगा पूरा, बस ये आ जाएगा। तो ये हम लोग याद रख लेते हैं, अब हमें अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। a पॉजिटिव होगा तो fx को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, a निगेटिव होगा तो fx को भी निगेटिव होना पड़ेगा, सीधी सी बात। a निगेटिव होगा तो fx को भी निगेटिव होना पड़ेगा, तभी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। नोट कीजिएगा। फिर तीसरे केस की बात हम करते हैं। देखो तीसरा केस हमने लिया कि जब हमारा d 0 हो जाए, इसके लिए भी ग्राफ बना लेते हैं। जब हमारा d 0 होगा हमारा ग्राफ कैसा होगा, अगर हमारा a पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और अगर हमारा a निगेटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, अब हम दोनों के लिए कंडीशन लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा fx जो होगा ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अब देखो यहाँ पे एक जगह 0 हो रहा है ना, एक ही रूट अल्फा आएगा, अल्फा कॉमा अल्फा, इस पे क्या होगा, 0 होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वलिटी लगा दिया, तो ये पूरे रियल नंबर के लिए हो गया, एक जगह 0 हो रहा है बाकी के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी वही चीज होगी, fx लेस और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक ही जगह 0 को टच करेगा, बाकी का नेगेटिव रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करना है तो वही तरीका, हमने क्या किया, बस a लगा दिया, a इंटू एफ एक्स, और ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये हमारा, हम इससे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, a इंटू एफ एक्स से, नोट कीजिएगा। फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ नोट डिफाइन कर लेते हैं। पहला नोट क्या कहता है कि अगर हमारा a एफ एक्स कैन बी निगेटिव, जो अभी हमने पहले के कंडीशन डिफाइन किया था, a एफ एक्स कैन बी निगेटिव ओनली इन फर्स्ट केस, केवल पहले केस में निगेटिव होगा, d ग्रेटर देन 0 वाले केस में a एफ एक्स निगेटिव होगा। हेंस इसका मतलब है इफ a ऑफ k इज निगेटिव, a एफ k अगर 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तब हमारा रूट्स क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा, और वो k कहां लाई करेगा, वो अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा, विल लाई बिटवीन द रूट्स। समझिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि ये हमारा था, ये हमारा किसमें निगेटिव हुआ था, अल्फा बीटा के बीच में, तो a एफ एक्स लेस देन 0 होता। तो अगर a एफ के a इंटू किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि अब वो रूट कहाँ लाई करेगा, इसी के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं, तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और वो के कहाँ लाई करने वाला है, वो रूट्स के बीच में लाई करने वाला है। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या है, इफ a ऑफ k ग्रेटर देन 0, अगर a ऑफ k पॉजिटिव हो जाता है तो देन रूट्स मे और मे नॉट बी रियल। तो हम लोग इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये निगेटिव हो गया तब तो कंफर्म हो गया कि वो रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव हो गया तो हम कह नहीं सकते कि कैसा होगा। अब देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अगर fk1 और fk2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाए, हमने फंक्शन की वैल्यू दो पॉइंट पे k1 और k2 पे निकाली, और उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाए, देन रूट शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तब तो रूट हमारे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, एंड बिटवीन k1 एंड k2, और k1 और k2 के बीच में लाई करेंगे, देयर शुड बी एग्जैक्टली वन रूट। अब देखो कैसे, जैसे मान लिया कि अब fk1 fk2 की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब है एक k1 किधर होगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एक निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तभी तो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब है कि
Fk1 इधर कहीं होगा और Fk2 इधर कहीं होगा। तो इसका मतलब है इनका दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। ठीक, तो ये इन दोनों को मिलाने लाइन जो होगी एक जगह इस एक्सिस को कट करेगा ना, तो इसका मतलब है कि ये रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे और K1 और K2 के बीच में होंगे। जैसे ये हमारा K1 हो गया, ये हमारा K2 हो गया, तो इस ग्राफ में ये ऐसे ग्राफ जाएगा, ये इसको एग्जैक्ट कट किया ना, तो इसका मतलब देयर शुड बी एग्जैक्टली वन रूट, एक रूट आएगा। द इंटरवल K1 K2 विल कंटेन एग्जैक्टली वन रूट। इसके अंदर एक रूट कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। इसके अंदर K1 और K2 के बीच में एक रूट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, अगर हम चौथे नोट की बात करें तो इफ Fk1 और Fk2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे। देन रूट्स मे और मे नॉट बी रियल, हो भी सकता है नहीं भी सकते हैं। अगर हमें बोलता है कि एग्जैक्टली रियल रूट है तो नहीं, तो उस केस में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो, अब क्या है, अगर मान लीजिए पैराबोला अपवर्ड है, कैन बी निगेटिव। ये निगेटिव तभी हो सकता है इन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में निगेटिव हो सकता है। जैसे कैसे, जैसे पैराबोला अपवर्ड बनने का कैसा क्या क्या बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, या ये बन सकता है। ऐसे पैराबोला डाउनवर्ड क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। ठीक, अब देखो पैराबोला अपवर्ड कैन बी निगेटिव। निगेटिव कहां हो सकता है, फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में। देखो इसी के बीच में ये निगेटिव हो रहा है ना, ये तो फाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, लेकिन ये तो फाइनाइट है ना, तो फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में ही हमेशा निगेटिव होता है। यहां तो निगेटिव हुआ ही नहीं और यहां भी निगेटिव नहीं हुआ, तो बस कहां निगेटिव होगा, जहां फाइनाइट लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल के फाइनाइट लेंथ में निगेटिव होगा। और पैराबोला डाउनवर्ड कहां पॉजिटिव होगा, फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में ही पॉजिटिव होगा, इनफाइनाइट लेंथ के इंटरवल नहीं। जैसे इधर इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट, लेकिन ये फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में ही पॉजिटिव हो रहा है डाउनवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला कहां नेगेटिव हो रहा है, फाइनाइट लेंथ के इंटरवल में ही ये नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, नोट कीजिए। अब आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सारी चीजें जो भी कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस roots of x square plus bx plus c where a does not equal to 0 and a b c are real coefficients will be differently real। कौन कौन से केस में इसके रूट्स डिफरेंटली रियल होंगे, एग्जैक्टली रियल होंगे, वो पूछ रहा है। चलो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये इनइक्वलिटी दिया हुआ है। अब इससे हमें डिसाइड करना है। अब देखो कहोगे कि ये तो इक्वेशन दिया गया है, यहाँ इनइक्वलिटी दिया गया, इससे हम लोग कैसे बता सकते हैं कि रियल हुआ नहीं हुआ। देखो हम क्या करते हैं, इस चीज को क्रिएट करना चाहते हैं यहां से। देखो अगर यहां पे x की जगह 1 रख दो तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब है ये a ऐसे ही रहने दो और ये किसकी वैल्यू हो गई, f ऑफ 1 की वैल्यू हो गई ना, लेस देन 0। अब यही दिया हुआ है a f1 0, तो अब यहां पे क्या हो गया, ये a f के लेस देन 0 आ गया, देन द रूट्स विल डेफिनेटली रियल। तब रूट्स आपके डेफिनेटली रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। एज अभी हमने पढ़ क्या है, ए ऑफ के की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ए ऑफ 1 लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्या दिया हुआ है, a प्लस 3b प्लस 9c 16a माइनस 4b प्लस c।
इज ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है। अब यहां से देखा जाए तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि x की जगह -4 रख दिया तो ये पूरा मिल जाएगा 16 -4 भी प्लस c, इसका मतलब ये तो f -4 हो गया ना। लेकिन अब यहाँ पे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। जैसा जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से c के पहले कोफिशिएंट को 1 बनाए कीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, 9 बाहर लिया तो ये हो गया a/9 प्लस 1/3b प्लस c। अब देखो ये बन गया। अब ये क्या हो गया, 9 पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया f 1/3 इंटू f -4 इज ग्रेटर देन 0। अब ये देखो क्या आ गया, fk1 इंटू fk2। अगर पॉजिटिव आता है तो हम रूट्स क्या हो सकते हैं, रियल में और मे नॉट बी रियल। लेकिन अगर fk1 fk2 निगेटिव आया था तो हम बोल सकते हैं रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। implies that roots may or may not be real। तो रूट्स आपके रियल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये चीज हो गई। चलो अब तीसरे में चलते हैं, नोट करते जाइएगा। देखो तीसरे की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, c 4a -2b प्लस c लेस देन 0। अगर देखा जाए ये तो हमको मिल गया f -2, ठीक है। ये हमारा क्या है, f -2। अब ये c कब मिलेगा, ये c कब मिलेगा, जब ये टर्म 0 हो जाए। तो इसका मतलब x 0 होने पे ये c मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, f ऑफ 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, निगेटिव है। चूंकि fk1 और fk2 निगेटिव हो गया, implies that roots are real and distinct। तब रूट्स क्या हो गया हमारे, रियल और डिस्टिंक्ट हमारे हो गए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा। फिर हम लास्ट वाला पार्ट लेते हैं। लास्ट वाला थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी क्या मतलब है, थोड़ा सा उसमें 2 टर्म्स का हमने एडिशन कर दिया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने चौथे वाले टर्म की। ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a इंटू a प्लस 7b प्लस 49c प्लस c टाइम्स a माइनस b प्लस c लेस देन 0। चलो यहाँ तो a रहने दिया, यहाँ से 49 बाहर ले लिया, 49 बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा a/49 प्लस b/7 प्लस c, और ये हो गया f ऑफ -1 लेस देन 0। चलो यहां से हो गया 49 टाइम्स a f 1/7 प्लस c कब आएगा, f0 इंटू f -1 लेस देन 0। अब अगर केवल ये दिया होता है, निगेटिव होता है, तो हम बोलते हैं रूट्स रियल है। अगर केवल ये दिया होता है तो भी हम बोलते हैं रूट्स रियल है। लेकिन इन दोनों का सम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है, देखिए अब इन दोनों को निगेटिव होने के लिए एटलीस्ट कम से कम एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना पड़ेगा। किसी न किसी एक को पॉजिटिव, किसी एक को निगेटिव होना पड़ेगा। एटलीस्ट one of the two term of LHS should be negative। किसी न किसी एक को निगेटिव होना पड़ेगा। एटलीस्ट
दोनों भी हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, एक तो निगेटिव होगा ही होगा। तो इसका मतलब 1 ऑफ ए ऑफ 1/7 और f0 f-1 एटलीस्ट 1 ऑफ शुड बी निगेटिव, एक को निगेटिव होना पड़ेगा, हेंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, नोट कीजिएगा। देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड ए इफ a + 1 x² - 2x + a + 1 > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है, मान लिया लेट fx = a + 1 x² - 2x + a + 1, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। देन v है, v हमने क्या किया, are supposed to find a if fx is greater than 0। हमें fx एक वैल्यू फाइंड करनी जब हमारा fx क्या है, greater than 0 दिया हुआ है। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो आपको बोला है कि a फाइंड करना है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक का नाम नहीं लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कहीं क्वाड्रेटिक का नाम लिया, क्वाड्रेटिक का नाम नहीं लिया हुआ, इसका मतलब हमें दोनों केस को लेके चलना पड़ेगा। जब हमारा पहला केस क्या कि when a + 1 = 0, जब a + 1 हमारा 0 हो, तो यहां से क्या मिला, a = -1। तो जब हमारा a -1 होगा तो fx क्या है हमारा, fx > 0 है, तो इंप्लाई दैट यहां से क्या मिल जाएगा, ये एक वैल्यू -1 लगा दिए 0 वो 0, तो यहां से मिल गया -2x > 0 इंप्लाइज दैट, यहां से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, सॉरी -2x, अच्छा a निगेटिव लिया तो प्लस हो जाएगा, 2x > 0, तो यहां से हमको क्या मिल गया, x > 0, यहां से हमको मिल गया x > 0 मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, लेकिन विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, जब हमने a -1 लिया हुआ है, fx > 0, इसका मतलब फॉर ऑल x ग्रेटर देन क्यों ये सही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब यहाँ पे 2x > 0 आया, तो x क्या था, यहाँ तो x रियल नंबर था, अब रियल सारे रियल की वैल्यू के लिए डिवाइन थोड़ी है कि ग्रेटर देन 0 होगा। अगर रियल में हमने -1 ले लिया तो -1 क्या 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब a डज नॉट इक्वल टू 1, a 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब हम केस 2 लेके चलते हैं, ये हमने लिया कि जब हमारा a इक्वल टू -1 था, अब हम लेके चलते हैं a डज नॉट इक्वल टू -1, a -1 नहीं है, इसका मतलब है y इक्वल टू fx, जो हमारा y इक्वल टू fx दिया हुआ है, ये क्या है, विल बी ए पैराबोला, ये क्या होगा, ये पैराबोला को डिनोट करेगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि अभी तक हमने लिया था कि a + 1 0 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है,
अब हमने लिया है कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक, दोनों केस लेके चलेंगे। अब यहां पे क्या है कि हमें क्या दिया गया है, fx ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसके ग्राफ क्या क्या बन सकते हैं, fx ग्रेटर देन 0 ग्राफ क्या बन सकता है, या तो ये बन सकता है, या 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 ये बन सकता है। ये 6 केस पॉसिबल है, ठीक। अब बोलता है कि fx ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये क्या है हमारा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, नहीं, कुछ पार्ट नेगेटिव है, ये नहीं ले सकते। क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, नहीं, एक जगह ये 0 हो जा रहा है, ये 0 है, नहीं, ये 0 है, नहीं, ये 0 है, नहीं, बस ये केस हमारा पॉसिबल है। fx ग्रेटर देन 0 के लिए ही केस पॉसिबल हमको मिला बस केवल, कि जिसमें हमारा पूरे पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड कंडीशन, अब इसकी कंडीशन क्या है, अपवर्ड पैराबोला हुआ है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। रिक्वायर्ड कंडीशन ये होगी। अब ये a देख के ये मत सोचेगा कि ये a यही a है, ये a ये वाला है, ये इसे की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत होइए कि यही a हो गया, a ग्रेटर देन 0 मतलब फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, ये नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो अब देखिए, अब हमारे पास a फाइंड करना है, हमारे पास इनइक्वालिटी मिल गई, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और वहां से हमने फाइंड करना है। a ग्रेटर देन 0 मतलब हमारा a क्या है, a + 1 ग्रेटर देन 0, एंड b क्या है हमारा, d मतलब b² - 4ac, b² मतलब 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a + 1 का होल स्क्वायर गेट लेस देन 0, ठीक है। चलो यहां से हमको क्या मिल गया, a ग्रेटर देन -1। अब इस इक्वल टू सॉल्व किया, ये आ गया, और इसके बाद ये एंड चल रहा है। यहां से देखा जाए तो 2² 4 हटा दिया, ये हो गया a² माइनस a + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, यहां से a - a - 1 a + a + 1 लेस देन 0, यहां से ये हो गया -1 a + 1 मतलब 2a + 1 लेस देन 0। आपको पता होगा कि इनइक्वालिटी साइन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 2a + 1 ग्रेटर देन 0, यहां से मिल गया a ग्रेटर देन -1/2। अब आपको ये एक चीज पता होगी कि जब दो इनइक्वालिटीज दी गई है, इसके बीच में एंड लगा हुआ है, एंड लगा है, इसका मतलब आपको इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन लेने का मतलब है, अब ये इनइक्वालिटी कह रही है कि -1 से आगे आगे, -1 से आगे आगे मतलब ये पूरा, और ये इनइक्वालिटी कह रही है कि -1/2। अब -1/2 किधर होगा, इधर होगा, -1/2 के आगे आगे। अब दोनों क्या कह रही है, दोनों कह रही है इसके आगे आगे, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1/2 टू इनफाइनाइट। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब a क्या होना चाहिए, -1/2 टू इनफाइनाइट, 1/2 से इनफाइनाइट की तरफ होना चाहिए। नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट द इक्वेशन 4x² - bx - c = 0 है द रूट अल्फा, उस इक्वेशन का रूट अल्फा है, एंड द इक्वेशन 5x² + bx - c = 0 है द रियल रूट बीटा, इसका रूट अल्फा, इसका रूट बीटा है। देन प्रूव दैट द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 विल हैव अ रियल रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा और बीटा के बीच में इस इक्वेशन का एक रियल रूट होगा, वेयर अल्फा a डज नॉट इक्वल टू 0, abc रियल कोएफिशिएंट्स है। देखिए,
हमें क्या दिया हुआ है, मान लिया लेट fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमने मान लिया कि हमें फंक्शन दिया हुआ है। आपको गिवन क्या है, गिवन है अल्फा उसका रूट है, अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से मिल जाएगा 4a अल्फा स्क्वायर माइनस b अल्फा माइनस c इक्वल टू 0। और क्या गिवन है, दूसरा इक्वेशन बीटा, बीटा इसका रूट है 5a बीटा स्क्वायर माइनस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। ये गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें कहता है कि अल्फा बीटा के बीच में इस इक्वेशन का रूट आएगा। इस इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा के बीच में आने का मतलब है एक रूट एफ अल्फा की वैल्यू और एफ बीटा की वैल्यू अपोजिट साइड क्या नहीं चाहिए, तभी तो होगा। एक उस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि एफ अल्फा और एफ बीटा का प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव हो, तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में रियल रूट होगा एक। तो चलो हम क्या करते हैं, अब एफ अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। क्या यहां से हम देख बता सकते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नहीं बता सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा यूज करते हैं इस एक्सप्रेशंस का। देखो हम यहां से क्या करते हैं, यहां से बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं। बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, 4 अल्फा स्क्वायर 4a अल्फा स्क्वायर होगी। इस वैल्यू को उठा के यहां रख दिया, बी अल्फा प्लस सी की जगह रख दिया। ये a अल्फा स्क्वायर प्लस 4a अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो गया 5a अल्फा स्क्वायर। क्या अभी हम इसके साइन के बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो पॉजिटिव का, लेकिन अभी डिपेंड कर रहा है ए पे। ए पॉजिटिव नेगेटिव हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो अभी इसको होल्ड रखते हैं। चलो अब हम बात करते हैं एफ बीटा की। ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। फिर यहां से भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो बी बीटा प्लस सी की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। रुक जाइए, यहाँ सॉरी प्लस है, तो बी बीटा प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस यहाँ से बी बीटा प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ए बीटा 5a बीटा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा a बीटा स्क्वायर माइनस 5a बीटा स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया माइनस 4a बीटा स्क्वायर। क्या हम यहाँ से कुछ बता सकते हैं कि इस f बीटा का साइन क्या होगा? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये अब पॉजिटिव नेगेटिव इस पे डिपेंड करता है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखो, अब हम असली दिमाग यहां चलेगा, अगर हम एफ अल्फा इंटू एफ बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहां देखो 5 4 जा -20 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, अब हमें एक चीज मिल गई, ये बीटा स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये अल्फा स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और ये -20। इसका मतलब हो गया कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जब निगेटिव हो जाता है तो उनका मतलब हो गया कि अब एक रियल रूट हमको मिलने वाला है। इंप्लाइज दैट fx is equal to 0 has a real will have a real root between अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब हो गया कि अगर एफ अल्फा एफ बीटा की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, इसलिए मैंने बताया था एफ के 1 एफ के 2 लेस देन 0 होगा तो हमारा रियल रूट मिलेंगे उस के 1 और के 2 के बीच में। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है। इस क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा सा दिमाग हिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन को देख के समझ में नहीं आएगा हमें करना क्या है, लेकिन अगर सोचेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नोट कीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, जिसकी आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।